कुछ खौफनाक चीजें ऐसी होती हैं जिनका डर हमारे रोम रोम में समा जाता है और उसे भुलाना हमारे लिए मुमकिन ही नहीं होता, और इसे कहा जाता है परछाई। अब आप सोच रहे होंगे परछाई कोई खौफनाक चीज नहीं होती, लेकिन अगर परछाई नहीं हो तो ये भी एक खौफ का सबब बन जाता है। दोस्तों, हर इंसान की कोई ना कोई परछाई होती है, लेकिन अगर इंसान की परछाई ही गायब हो जाए और उसकी परछाई उसे दिखाई ही ना दे तो फिर क्या होगा। वर्ष 1969 में एक परिवार में अजीब घटना ने सबको हिलाकर रख दिया था। यह किस्सा काफी पुराना है पर है बहुत डरावना, और आज मैं आपको यही किस्सा सुनाने जा रहा हूं जो कि परछाई से ही रिलेटेड है। यह किस्सा एक ऐसा किस्सा है जिसे उस दौर के अधिकतर लोगों ने सच करार दिया है। 1969 का एक सच्चा घटना, एक सच्चा वाकया मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूं। किसी गांव में सुमित्रा नाम की एक औरत रहती थी जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, और वो अपने पति तथा बच्चे के साथ उसी गांव में अपना जीवन सामान्य रूप से व्यतीत कर रही थी। पर एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया, और बदलने का सबब था एक परछाई। हुआ यूं कि एक रात गांव में बहुत तेज आंधी आई। आंधी इतनी तेज थी कि कई के झोपड़े उड़ गए। गांव में आपने देखा ही होगा कि झोपड़े नुमा घर बने हुए होते हैं, वहां पर पक्के घर बहुत कम होते हैं। अधिकतर लकड़ी, कवेलू, इन सब चीजों से मिलकर ही घर बनाए जाते हैं जो कि एक झोपड़ी की मानिंद होते हैं। बड़े बड़े झोपड़ियां नुमा घर आंधी और हवा के कारण वहां से उड़कर तबाह बर्बाद हो चुके थे। सब कुछ बदल चुका था। बड़े बड़े पेड़ टूटकर इधर उधर बिखर गए। आंधी इतनी तेज थी कि उसने बड़े बड़े वृक्षों को, बड़े बड़े पेड़ों को भी नहीं छोड़ा। गांव में हर व्यक्ति को नुकसान हुआ। किसी के घर टूट गए तो किसी की फसलों का नुकसान हुआ। कुल मिलाकर गांव वालों को इस आंधी तूफान ने निस्तो नाबूद, तबाह बर्बाद कर दिया था। आंधी जब शांत हुई और जब सुबह हुई तो गांव का हाल बेहाल हो चुका था। सब कुछ तबाह हो गया था। घर बार, खेत, फसल, झाड़, पेड़ पौधे, सब कुछ तबाह हो चुका था। आज तक इससे पहले ऐसी तेज आंधी कभी नहीं आई थी इस गांव में। जिनके सामान बर्बाद हुए उन्हें काफी विलाप किया, क्योंकि उनका बहुत कुछ बर्बाद हो चुका था। अब एक बात आप ही बताइए कि सालों लगते हैं इंसान को एक घर बनाने में। अपनी जमा पूंजी को इकट्ठा कर कर एक घर बनाता है, लेकिन अगर वही घर कुदरती तौर पर ही या फिर किसी ऐसी वजह से जिससे आपको कोई फायदा भी ना हो और तोड़ दिया जाए, तो बताइए उस इंसान के दिल पर क्या गुजरेगी जिसने जिंदगी भर की कमाई उस घर में लगाई हो। दरअसल घर में लगाई हुई वो दीवारें भले ही ईंट सीमेंट से बड़ी होती है, लेकिन उसमें हमारी भावनाएं भी मिश्रित होती हैं। उसमें हमारे बहुत सारे अच्छे बुरे पल भी शामिल होते हैं, और वो घर नहीं होता बल्कि हमारा आशियाना होता है। बहरहाल गांव के तो तमाम आशियाने, तमाम घर तहस नहस हो चुके थे। जिनके सामान बर्बाद हुए ने काफी विलाप किया, क्योंकि उनका बहुत कुछ बर्बाद हो चुका था। एक बात अजीब थी कि गांव में थोड़ा बहुत हर किसी की हानि हुई, पर सुमित्रा के घर पर एक आंच तक नहीं आई, जो कि एक अजीब बात थी, क्योंकि आंधी तूफान किसी का घर देखकर तबाह बर्बादी नहीं मचाता, बल्कि वो तो जो चपेट में आता है उसे लपेट लेता है। और यहाँ जब पूरा गांव चपेट में आ गया तो फिर सुमित्रा का घर क्या चीज थी, और सुमित्रा के घर पर आंधी का कुछ असर क्यों नहीं हुआ ये भी कोई नहीं जानता था। सब बड़े हैरानी से सुमित्रा को देख रहे थे, क्योंकि सुमित्रा के घर पर एक आंच तक नहीं आई थी। और ये एक बहुत बड़ी अजीब बात थी कि गांव में आंधी आना, तबाह बर्बादी फैल जाना, तमाम लोगों के घर नष्ट हो जाना, तमाम लोगों की फसलें नष्ट हो जाना, पेड़ पौधे, बड़े बड़े वृक्ष तक गिर जाना, बिखर जाना, लेकिन उस बीच एक ऐसी झोपड़ी जिसमें कोई ऐसा प्रोटेक्शन भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसका बच जाना, ये सबके लिए ताज्जुब और हैरत की ही बात थी। लेकिन ऐसा क्या था जिस वजह से सुमित्रा का घर बच चुका था। इस घटना के एक हफ्ते बाद जब कुछ गांव के सामान्य हालात हुए, गांव कुछ सामान्य होने लगा, तभी सुमित्रा ने कुछ अजीब सी बात गौर फरमाई। एक दिन सुमित्रा तेज धूप में जब घर से बाहर निकली तो उसने गौर किया कि उस कड़ी धूप में भी उसकी परछाई नहीं बन रही है। सुमित्रा तो घबरा गई, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान की परछाई तो होती ही है। आप भी अपने आप को जब धूप में खड़ा करेंगे तो आपको सामने आपकी परछाई दिखेगी, लेकिन अगर वो परछाई गायब हो जाए तो ये भी आपके लिए चिंता की बात है। ऐसा ही कुछ सुमित्रा के साथ भी हो रहा था। सुमित्रा की परछाई बन ही नहीं रही थी। पहले तो उसे यकीन ही नहीं हुआ, पर जब वो उसी धूप चलते हुए अन्य व्यक्ति को देखी तो उसे यकीन हो गया कि उसकी परछाई गायब हो चुकी है, क्योंकि उस व्यक्ति की परछाई तो साफ साफ दिखाई दे रही थी, और हर व्यक्ति की परछाई तो सामान्य रूप से बनी ही रहती थी, पर सुमित्रा की परछाई बिल्कुल नहीं बन रही थी।
सुमित्रा बहुत घबरा गई कि आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि मेरी परछाई ही ना बने, मेरी परछाई मुझे ही ना दिखे, आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है। उसने जब ये बात अपने पति को बताई तो उन लोगों को सुमित्रा की बातों पर यकीन ही नहीं हुआ। सुमित्रा की बात उनके समझ में ही नहीं आई। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि इसकी परछाई गायब हो सकती है और वो उसे पागल कहने लगे, बोलने लगे तू पागल हो गई है सोच सोच कर। पर जब सुमित्रा अपने साथ धूप में ले जाकर पूरे घर वालों को ये दिखाती है तो उनके भी होश उड़ जाते हैं। सचमुच में उसकी परछाई बन ही नहीं रही थी। सुमित्रा एवं उसके पति ने यही सोचा कि इस बात की भनक किसी को भी नहीं लगने देंगे, वरना गांव वाले उन्हें शायद डायन समझकर जान से मार देंगे। क्योंकि आपको पता ही है गांव में डायन, भूत चुड़ैल इसका कितना ज़्यादा प्रकोप रहता है और इसका कितना ज़्यादा अंधविश्वास भी फैला रहता है। और इसी बिना पर सुमित्रा को भी कत्ल कर दिया जाता अगर उन्हें ये बात मालूम पड़ जाती। इसी डर से उन्होंने इस बात को किसी को भी नहीं बताया। सुमित्रा इस बात को औरों से तो छिपा ली पर अपने आप में घुट रही थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसे कोई बीमारी हो गई है या फिर उसके ऊपर किसी का साया फैल चुका है और इसी वजह से उसकी परछाई गायब हो चुकी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने किसी चीज को उंगाल दिया हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई रूह उसके गले पड़ गई हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो डायन बन गई हो। तमाम तर ख्यालात उसके दिमाग में घर कर रहे थे और उसे परेशान कर रहे थे। वो घुट घुट कर जी रही थी। सुमित्रा की रातों की नींद उड़ गई थी। उसे हर वक्त ऐसा लगता था कि मानो उसके शरीर से प्राण निकल गए हों, वो एक डायन बन गई हो या फिर वो भूत चुड़ैल हो। दिन में तो सुगंधा की परछाई नहीं बनती थी, पर रात के अंधेरे में उसे कई सारी परछाइयां अपने आसपास घूमती हुई नजर आती थी। इस अजीबोगरीब कश्मकश में बेचारी सुमित्रा बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। सुमित्रा को लगा कि आखिर इतनी सारी परछाई हैं किसकी हैं। ये जानने के लिए वो अपनी आंखों को छूने लगी। तभी वहां मौजूद सारी परछाइयां भी अपने आंखों को छूने लगी और वहां मौजूद सारी परछाइयां सुमित्रा की ओर बढ़ने लगी और उन सबको अपनी ओर बढ़ते देख सुमित्रा डर से बेहोश हो गई। अब आप ही बताइए कि अगर आपको अपनी परछाई ना दिखे और रात को ढेर सारी परछाइयां दिखे तो आपको भी डर लगेगा ही ना। वैसा ही सुमित्रा के साथ ही हुआ था। पर तभी वहां उसके पति आकर सुमित्रा को बेहोश देख उसके चेहरे पे पानी की छींटे मारते हैं, जिससे सुमित्रा होश में आ जाती है। होश में आने के बाद वो सारी बात अपने पति को बताती है, जिसके बाद वो लोग फैसला लेते हैं कि कल रात वो इस गांव से दूसरे गांव चले जाएंगे, इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे। कहावत है कि दीवार के भी कान होते हैं और ये बात बिल्कुल सच साबित हुई। पता नहीं कैसे इस बात की भनक गांव वालों को भी लग गई थी और अगली ही सुबह सभी गांव वाले एकजुट होकर सुमित्रा के घर आ धमके। उन्होंने सुमित्रा से कहा कि तुम बाहर आओ और इस धूप में खड़ी हो जाओ और ये अगर ये बात सच निकली तो हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। सुमित्रा डर से रोने लगी। वो जानती थी कि आज उसकी मौत तय है। लोगों ने उसे धूप में खड़ा किया तो देखा कि सच में उसकी परछाई नहीं बन रही थी। वहां मौजूद सारे गांव वालों के होश उड़ गए। वे सब समझ गए कि ये कोई डायन है। उन्होंने सुमित्रा को जान से मारने का फैसला किया और गांव वालों ने उसे जिंदा जमीन में दफन करने का फैसला लिया। सुमित्रा रो रोकर यही कहे जा रही थी कि मैं कोई डायन नहीं हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे मत मारो। पर गांव वालों ने उसकी एक भी नहीं सुनी और उसे जिंदा जमीन में दफन कर दिया। विरोध करने पर उसके पति को भी लोगों ने काफी मारा। फिर उसी रात उस गांव में बहुत तेज आंधी आई। सब कुछ टूटकर इधर उधर बिखर रहा था। तभी सुमित्रा के पति सुमित्रा की कब्र के पास पहुंच गए और उसे खोदने लगे। तेज आंधी में उस कब्र को खोदना काफी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उड़कर धूल मिट्टी आंखों में पड़ रही थी। पर वे लगातार उस कब्र को खोदे जा रहे थे। थोड़ी देर में सुमित्रा की लाश उन्हें दिखी और उन्होंने उसे उस कब्र से बाहर निकाल लिया। उन्होंने देखा कि सुमित्रा की सांसें अभी तक चल रही थी, वो जीवित थी और अचानक वो उठ खड़ी हुई। ये देख सुमित्रा के पति के होश उड़ गए। उन्हें लगा कि आखिर ये कैसे हो सकता है। मैं तो उसकी लाश को यहाँ से लेकर जाना चाहता था, पर सुमित्रा तो मुझे जीवित ही मिल गई। उन्होंने उसी रात इस गांव को छोड़कर जाने का फैसला किया और जाते जाते सुमित्रा ने यह श्राप दिया कि आज के बाद इस गांव में आत्माओं का डेरा होगा, जो एक एक करके हर व्यक्ति को मार डालेगा। और आज भी वो गांव वीरान पड़ा है, सब कुछ तबाह हो गया है और किसी को भी ये नहीं पता चला कि आखिर सुमित्रा अपने पति एवं बच्चों के साथ कहाँ चली गई, जो कि अब तक ये रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माई स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।